मीडिया पैनल का फर्स्ट टैब है मीडिया पूल। यहाँ पर हम प्रोजेक्ट रिलेटेड सारे रिसोर्सेज रखते हैं। यहाँ टूल बार में आपको अलग अलग तरीके के इंपोर्ट्स ऑप्शन मिलते हैं। पहले ऑप्शन से आप सिलेक्टेड फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे से फोल्डर के साथ इंपोर्ट कर सकते हैं और तीसरे से क्लाउड से। मीडिया पूल में आप सिंक का ऑप्शन भी अवेलेबल है। क्लाइंट अगर आपको मल्टीपल कैमरा फुटेज भेजता है तो आप यहाँ पे सिंक कर सकते हैं। सिंक करने के लिए हमें दो ऑप्शंस होते हैं। एक टाइम कोड होता है जो सिनेमैटिक कैमरा में अवेलेबल होता है, और दूसरा होता है वेव फॉर्म जो ऑडियो के साथ हम कर सकते हैं। इन जनरल हम वेव फॉर्म ही यूज़ करते हैं। रीलिंक से आप फोल्डर का अगर लोकेशन चेंज हो गया या किसी वजह से ऑफलाइन हो गया, कुछ हुआ, तो आप यहाँ से रीलिंक कर सकते हैं फाइल को दोबारा। और अदर साइड आप देखते तो यहाँ पे 4 व्यू मोड है। लिस्ट मोड में हमें क्लिप के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलती है। ये इंफॉर्मेशन कॉलम्स में अरेंज होती है। यहाँ पर और भी मोड है जैसे मेटा व्यू, थंबनेल और स्ट्रिप व्यू। आपको जिस टाइप का व्यू देखना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सर्च और फिल्टर आप तो जानते हैं। डाविंची रिजॉल्व का हर पैनल आपको बहुत कुछ सिखा देता है, बस आप में लर्निंग एटीट्यूड होना ज़रूरी है। व्यू पैनल एक इम्पोर्टेंट विंडो है। ये विंडो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ऊपर वाला एरिया वीडियो के लिए होता है, नीचे वाला ऑडियो वेव फॉर्म के लिए। प्लेबैक स्टार्ट करने के लिए हम स्पेस बार बटन का इस्तेमाल करते हैं और स्टॉप करने के लिए भी स्पेस बटन का ही इस्तेमाल करते हैं। ये सिंपल और बेसिक टेक्निक है, लगभग हर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में सेम तरीका ही होता है। जैसे आप प्लेबैक को स्टार्ट करते हैं, मिनी टाइमलाइन पे एक छोटी सी वर्टिकल रेड लाइन आपको दिखेंगी। ये बताती है कि वीडियो किस फ्रेम पर है। इस लाइन को प्ले हेड कहते हैं। प्रोफेशनल ज़्यादा करके कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड टेक्निक है। ये शॉर्टकट्स ऑलमोस्ट सभी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में सेम ही काम करते हैं। कीबोर्ड पे JKL ये कीज जो है एक दूसरे के आसपास होती है। यल बटन प्रेस करने से वीडियो आगे जाती है, के बटन से रुकती है और यल बटन से रिवर्स। जैसे आप ये बटन प्रेस करते हैं, इंटरफेस पे प्ले बटन रेड हो जाते हैं। आप प्लेबैक को इंटरफेस बटन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यल बटन को दोबारा प्रेस करने पे 2 गुना स्पीड बढ़ती है, तीसरी बार प्रेस करने से 3 गुना। जितने बार आप प्रेस करोगे उतने बार स्पीड बढ़ेंगी। 64 तक ये स्पीड जाती है। एक फास्ट रिव्यू के लिए ये बहुत यूज़फुल ऑप्शन है, इसीलिए मैं इन ऑप्शंस का डेली यूज़ करता हूँ। ये मेरे टॉप 10 शॉर्टकट्स में आते हैं। अगर फ्रेम बाय फ्रेम आपको नेविगेशन करना है तो के बटन को होल्ड कीजिए और यल या जे का आप यूज़ कर सकते हैं। हर क्लिप पर प्ले हेड एक फ्रेम मूव करेगा। इससे आप एग्जैक्ट मूवमेंट फाइंड कर सकते हैं। ये आपके काम को बहुत इजी कर देगा। सोर्स फाइल रिव्यू के बाद आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा पार्ट यूज़ करना है। बिगनर्स अक्सर पूरी फाइल टाइमलाइन पे डाल देते हैं। ये गलत टेक्निक है, इससे एक्स्ट्रा काम बढ़ता है। प्रोफेशनल वर्कफ्लो में ये अप्रोच यूज नहीं होता है। डाविंची रिजॉल्व में मार्कअप के लिए स्पेशल टूल्स होते हैं। इन टूल्स को इन और आउट पॉइंट कहते हैं। ये टूल्स बताते हैं कि कौन सा पार्ट यूज होगा। जैसे आपको करेक्ट स्टार्ट मूवमेंट मिलता है, आप आई बटन प्रेस कीजिए। आई का मतलब होता है इन पॉइंट। लेफ्ट साइड प्ले हेड डार्क हो जाएगा और राइट साइड लाइट हो जाएगा। इन मूवमेंट को आपको ओ बटन प्रेस करना है। ओ का मतलब होता है आउट पॉइंट। अब पार्ट प्रॉपरली मार्क हो गया है। टाइमलाइन पे सिर्फ ये मार्क पार्ट ही इंपोर्ट होगा, पूरा सोर्स फाइल नहीं इंपोर्ट होगा। एक फाइल को एक ही बार आप इन और आउट सेट कर सकते हैं। मल्टीपल पार्ट्स के लिए आपको दोबारा ये प्रोसेस रिपीट करनी होगी। हर बार आपको नया इन और आउट सेट करना होता है। एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद भी ये लाइंस रहती है। आप बाद में भी इन पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम वीडियो को टाइमलाइन पे ड्रैग करते हैं, आपके सामने 2 टाइमलाइन दिखाई देंगी, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाली टाइमलाइन जो होती है क्लिप को क्विकली रिएक्ट करने का ऑप्शन देती है, और नीचे वाली आपको डिटेल एडिटिंग के लिए होती है। बाय डिफ़ॉल्ट प्लेहेड हमेशा टाइमलाइन के सेंटर में ही होता है। अभी आप प्रीव्यू विंडो में जो देख रहे हैं ये टाइमलाइन क्लिप है। अगर आपको सोर्स क्लिप देखनी हो तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना होता है। अगर आप प्रीव्यू विंडो के अपर लेफ्ट कॉर्नर पर जाते हो तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू विंडो के सभी मोड दिखाई देंगे। यहाँ से आप सोर्स क्लिप से आप सेलेक्ट फाइल को प्रीव्यू कर सकते हैं। सोर्स स्टेप से आप मीडिया पूल के अंदर जितने भी इंपोर्ट की गई सारी क्लिप्स आपको सीक्वेंस में प्रीव्यू देती है। ये मोड इनिशियल रिव्यू स्टेज के लिए बहुत यूज़फुल है। और आखिरी वाला है टाइमलाइन के लिए। उसके बाद है मल्टी सोर्स मोड। यहाँ पे हर क्लिप छोटी विंडो में प्ले होती है। आप बिना टाइमलाइन को टच किए शॉट कंपेयर कर सकते हो।
ये इंटरव्यू मल्टी कैमरा फुटेज के लिए बेस्ट है। जैसे कि इंटरव्यू में अगर 5 टेक है, आप उन टेक्स को एक साथ देखकर जो बेस्ट शॉट है उसको चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिप्ले कंट्रोल मोड। रिप्ले कंट्रोल मोड ये फास्ट रिव्यू के लिए होता है, पर इस फीचर को यूज करने के लिए आपके पास ब्लैकमैजिक हार्डवेयर डिवाइस होना जरूरी है। इसमें स्पेशल प्लेबैक बटन मिलता है। ये स्पोर्ट्स और लॉन्ग फुटेज रिव्यू के लिए यूजफुल है। जैसे एक्शन मिस हो गई, एक बटन प्रेस करते ही वो मोमेंट दोबारा दिख जाता है, जैसे कि हम क्रिकेट में हमेशा 6-4 के बाद जो रिप्ले देखते हैं।